की वीडियो में हम बात करेंगे फर्शी सलवार की कटिंग की और उसको स्टिच कैसे किया जाता है। ये फर्शी सलवार जो पिछले 1-1.5 साल से ट्रेंड में है, आज भी ट्रेंड में चल रही है। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सलवार है जिसको कि हर कोई बनाना चाहता है। लेकिन ये फारसी सलवार, ये डिजाइन, ये स्टाइल आया कहां से? इसकी दो कहानियां बताई जाती हैं। एक तो ये कि ये स्टाइल फारस से आया। फारस मतलब पर्शिया, पर्शिया मतलब ईरान। वहां की जो पुरानी रानियां होती थी, राजकुमारियां होती थी, वो ऐसी सलवार पहनना पसंद करती थी जो फर्श को छूती हुई चले, जैसे घिसटती हुई चल रही है। तो वहां से ये डिजाइन आया। दूसरा, इसकी लेंथ बहुत लंबी होती है कि जो नॉर्मल सलवार या नॉर्मल प्लाजो से इसकी लेंथ बहुत लंबी होती है, जो कि फर्श को टच करती हुई चलती है। इन दो वजहों से इसका नाम फर्शी सलवार पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं सिखाऊंगा आपको प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि लेंथ 36 है, नॉर्मल लेंथ है 36, मैं इसमें +3 की लेंथ और ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये फर्शी सलवार है जो बिल्कुल नीचे तक होती है, लॉन्ग तक, फर्श तक होती है, तो इसलिए हमने 39 कर दिया। हिप जो है हमारा 36 है, हेम जो है, जो हमारी बॉटम पोंचिया होता है, वो 10 है, और जो हमारी बेल्ट है वो 32 है। तो सबसे पहले जो इस सलवार को बनाने में जो मेन चीज है वो ये है कि आप कपड़ा कैसे फोल्ड करेंगे। सपोज करें ये आपका कपड़ा है, सबसे पहले आप इसको एक फोल्ड यहां पे करेंगे, ऐसे एक फोल्ड करने के बाद आप दूसरा फोल्ड जो करेंगे वो यहां पे करेंगे, ऐसे। तो ये जो हमारा कपड़ा है वो ऐसे फोल्ड होगा और हमारी जो पैटर्न है वो यहां पे रखा जाएगा, जिसके हिसाब से हमारी कटिंग होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। बस आपने लंबाई में एक बार फोल्ड करना है और फिर उसको चौड़ाई में फोल्ड कर देना है। तो सबसे पहले अब हम मेजरमेंट लेंगे लेंथ का। हमारी लेंथ जो है वो 39 है। 39 का हम सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। अब यहां पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि मेरी जो बेल्ट है, ऊपर बेल्ट भी आएगी कम से कम 5 इंच की। तो मैं इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि 1 इंच मेरा सिलाई में या फोल्ड में भी जाएगा, तो मैं इसको यहां से निशान लगाऊंगा। लेकिन इसमें एक चीज और है कि ½ इंच पे हमें पहले अपनी लेंथ से निशान लगाना है। क्यों? क्योंकि ½ इंच यहां से भी तो सिलाई में जाएगा। ये ½ इंच पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद मैं अपना, क्योंकि मेरी 5 इंच की बेल्ट है, 5 इंच की मेरी बेल्ट है, तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि 1 इंच मुझे मार्जिन चाहिए सिलाई के लिए और फोल्ड के लिए, 5 इंच मेरी रेडी आ जाएगी। हमारी टोटल लेंथ है 39। मैं 39 पे मार्क कर रहा हूं, लेकिन अब ½ इंच मुझे नीचे भी चाहिए सिलाई के लिए, तो मैं इसको 39.5 पे करूंगा। तो अब बात आती है सबसे पहले मेरी मोरी की, यानी कि मेरी हेम की। अब क्या होता है कि नॉर्मल जो है वो 14, 15, 16 ये हमारी नॉर्मल मोरी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फर्शी सलवार में हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो पूरे पैर का लेते हैं, यानी कि मेरे टो से लेके, मेरे अंगूठे से लेके मेरी एडी तक। तो मेरा जो क्लाइंट है उनकी टो से लेके एडी तक जो है वो 7 इंच है। ठीक है, तो मतलब राउंड 14 इंच है, तो मैं यहाँ पे 7 इंच लगाऊंगा। राउंड उनका 14 बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि मैं इसमें 2 इंच की दूंगा लूजिंग, और ½ इंच चाहिए मुझे मेरी सिलाई के लिए। 1 इंच ही ले लो फॉर द सेफ हैंड्स, थोड़ा सा और लूज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 पे निशान लगाऊंगा। अब बात आती है मेरे आसन की। आसन का क्या है कि अब हम यहाँ पे मोस्टली जितना भी हमारे कपड़े का
विड्थ होती है, हम उसी पे निशान लगा लेंगे। मोस्टली क्या होता है कि अगर किसी की हिप जो है वो थोड़ी सी कम है तो उसको कम के हिसाब से लगा लें, ज्यादा है तो ज्यादा के। मेरी जो क्लाइंट है उसकी हिप 36 है। अब 36 में क्या है कि फारसी सलवार में बहुत बड़ी बड़ी प्लीट्स आती हैं, दो बड़ी प्लीट्स, एक इधर और बीच में भी छोटी छोटी प्लीट्स डलती हैं। तो मैं इसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 21 पे या 20 पे तो लगाऊंगा, 20.5 पे मैं इसको 21 पे मैं इसको लगा रहा हूं। अब आती है मेरे आसन की बात। आसन कैसे निकालेंगे? अब आसन निकालने के लिए क्या करना है कि मोस्टली 14 या 15 इंच पे आसन निकलता है। तो 15 इंच में 6 इंच मैंने ऊपर निकालना है, क्योंकि 5 इंच की मेरी बेल्ट है और मार्जिन। तो इस लाइन से हम यहां 15 पे एक मार्क लगा लेंगे। अब मैंने क्या करना है, अपना आसन निकालने के लिए यहां से मैं 2.5 इंच, ऑलमोस्ट 2 या 2.5 इंच अंदर की तरफ लूंगा। अंदर की तरफ लेने के बाद अब मैंने क्या करना है, अपने हिप कर्व से ये निशान लगा देना है। लेकिन ये निशान थोड़ा सा अलग लगेगा, मैं बताता हूं कैसे। तो ये हो गया मेरा मार्किंग। अब मैं इसको इसी मार्किंग के अकॉर्डिंगली कट कर लूंगा। तो ये हो गया मेरा पैटर्न तैयार। अब जैसे मैंने बोला था कि कपड़े को 4 फोल्ड करना है, पहले लेंथ में, फिर ऐसे जो बंद साइड, जो क्लोज साइड होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इसको आपने वो क्लोज साइड पे ऐसे रखना है, खुली हुई साइड उधर, क्लोज साइड आपकी तरफ। एक फोल्ड ऐसे, दूसरा ऐसे करके, वो जो क्लोज साइड है अपनी तरफ करके, इसको यहां पे बिल्कुल पैटर्न को मिलाते हुए रख के आपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली कटिंग कर लेनी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग के बारे में, क्योंकि पैटर्न इसका इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, इतने मेजरमेंट भी नहीं चाहिए, लेकिन इसकी स्टिचिंग जो है वो मेन चीज है। अब सपोज करें ये जो हमने पैटर्न कट किया और आपने कपड़ा कट किया, वो कटने के बाद कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। कटने के बाद ऐसा आने के बाद आपके दो पल्ले होंगे, एक ये ऊपर का पल्ला, एक नीचे का पल्ला। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पे दोनों साइड स्टिच लगा देनी है, ठीक है। हाफ हाफ इंच की स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगाने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि यहां पे स्टिच लगा दी दोनों की, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब आती है फर्सी सलवार की जो मेन चीज है, जो इसको फर्सी सलवार बनाती है, जो इसमें लुक देती है, वो है इसकी प्लीट्स। ये छोटा पैटर्न है, मैं छोटे के अकॉर्डिंगली समझा रहा हूं, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, इधर से एक 6 इंच पे आपने, इधर से 6 इंच पे आपने इधर से एक मार्क करना है, ठीक है। 6 इंच, 6 इंच पे आपने इधर से मार्क करना है।
और आपने क्या करना है, इस मार्क से मिलाते हुए यहां पे एक स्टिच लगा लेनी है। इधर भी यहां पे एक इस, तो ये एक बड़ी प्लेट बन जाएगी जो हमारे साइड में होती है, और इधर भी ऐसे ही मार्क से मिलाते हुए आपने एक सिलाई लगा लेनी है ऐसे। तो ये दोनों साइड ऐसे आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये दोनों साइड आने के बाद हमने सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना है, हमने लेनी है इसकी बेल्ट। बेल्ट हमने इसकी कैसे काटनी है, सपोज करें ये आपका कपड़ा है, कपड़ा आपने लेना है और इसको ऐसे और ऐसे 4 फोल्ड करना है। ठीक है, हमने इसको पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, ये 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 फोल्ड होने के बाद अब हमारा जो हिप था, ओ सॉरी, हमारी जो बेल्ट थी 32 थी और हमारा हिप जो था वो 36 था। तो 36 का फोर्थ पार्ट क्या होता है, 9, 9 चौक 36, और इसमें मैं दूंगा 9 चौक 36, इसमें मैं दूंगा 2, 9 पे पहले निशान लगा दिया, उसके बाद मैं इसमें दूंगा 2 इंच की लूजिंग और 1 इंच मेरी सिलाई का मार्जिन। तो 9 और 3 ये टोटल 12 हो गया, मैंने 12 पे मार्क कर दिया। अब इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कैसे निकलेगी, अब जो हमारी बेल्ट है वो 5 इंच चौड़ी है, बेल्ट 5 इंच चौड़ी है तो 5 पे एक निशान आया, 5 के बाद एक निशान जो आया मेरा वो आया 1 इंच नीचे। क्यों, क्योंकि सिलाई देनी है, मार्जिन चाहिए, और 2 इंच मेरा नीचे आया क्योंकि मैंने उसमें इलास्टिक डालनी है तो वो फोल्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहां पे मेरा हो गया 5 इंच की बेल्ट, 1 इंच फोल्ड सिलाई का मार्जिन और 2 इंच की मेरी इलास्टिक। और इसको मैं बीच में से भी कट कर लूंगा। मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूं इसलिए इतना रफली काट रहा हूं, अदरवाइज आप थोड़ा इसको प्यार से काट सकते हैं। उसके बाद मेरे ये 2 पैनल हो जाएंगे, इन दोनों पैनल को मैं यहां से स्टिच कर दूंगा हाफ हाफ इंच की, हाफ इंच की स्टिच करने के बाद और ये यहां पर सिलाई लगाने के बाद आपने ये जो सिलाई है, ये सिलाई जब हमारी जुड़ जाएगी तो कुछ ऐसे आएगी। तो आपने ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई को मिलाते हुए पहले बैक साइड से सिलाई करनी शुरू करनी है और यहां तक आ जाना है, ये पोर्शन छोड़ देना है, इस पे सिलाई नहीं करेंगे अभी आप। अब अपने क्या करना है कि जितने भी हमारे यहाँ पे आप और ज्यादा प्लीट्स डाल सकते हैं बेल्ट के अकॉर्डिंगली, वो आप यहाँ पे 1-1 इंच पे ऐसे 1-1 इंच पे प्लीट्स डाल दें। फिर इधर भी जितनी उधर डालेंगे उतनी ही इधर भी 1-1 इंच पे प्लीट्स डाल दें। ठीक है, तो ये आपकी इतनी प्लीट्स डालें कि आपकी बेल्ट और जो बचा हुआ यहाँ पे मार्जिन है वो इवन हो जाए, यानी कि वो प्लीट्स डलने के बाद बराबर आ जाए ऐसे। ठीक है,
ये हो गई हमारी बेल्ट। हमारी बेल्ट कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगी और ऊपर से हमारी बेल्ट जो है वो ऐसे फोल्ड हो जाएगी और इसमें इलास्टिक डल जाएगी। ठीक है जी। अब बात आती है हमारी बॉटम की। बॉटम के लिए आपने एक फैब्रिक लेना है। फैब्रिक लेने के बाद आपने क्या करना है, ये हमारी लेंथ पूरी है, सिर्फ हमने बेल्ट का मार्जिन छोड़ा था तो बेल्ट हमने जोड़ दी, हमारी लेंथ बराबर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपनी जो सलवार है उसके यहां पे हमने यहां पे पूरे पे पेस्टिंग करनी है, एक पेस्ट। ठीक है। और यहां पे एक कपड़ा काट लेना है थोड़ा इससे बड़ा, फॉर द सेफ हैंड्स, क्योंकि जब हम ऊपर मोड़ते हैं तो वो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा ही कपड़ा चाहिए होता है। आपने क्या करना है, यहां पे एक 4 इंच 5 इंच जितना भी आपको पेस्टिंग लगानी है, आप यहां पे एक पेस्टिंग लगाएंगे। पेस्टिंग लगाने के बाद आप उसे पूरा पेस्ट करके, लेकिन यहां से 1 इंच, सॉरी हाफ इंच, यहां से हाफ इंच, क्योंकि हमें सिलाई के लिए चाहिए, यहां से हाफ इंच छोड़ते हुए, हमने मार्जिन छोड़ा था पहले सिलाई के, यहां से वो हाफ इंच छोड़ते हुए आपने ऊपर पेस्टिंग लगानी है। और उसके ऊपर ये कपड़ा रख के यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जब यहाँ पे सिलाई लग जाएगी, ये ऐसे आएगा, फिर इसको ऐसे ऊपर मोड़ के आपने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो काट देना है। काटने के बाद आपने इसको यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। अपना पोंचिया तैयार कर लेना, अपनी हेम तैयार कर लेनी है। हेम तैयार करने के बाद अब यहाँ पे आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं, यहाँ कोई और तरह की स्टिच कर सकते हैं, या जो भी आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, या इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो इस तरीके से तैयार हो जाएगी हमारी फर्शी सलवार। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। इसकी कटिंग बहुत ईजी है, सिर्फ बनाने में थोड़ा सा टेक्निक है और वो भी उतना मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत ईजी है। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई भी स्पेसिफिक डिजाइन आपने उसकी कटिंग सीखनी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।